नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो विषय अक्सर हमसे छूट जाता है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग पूरे देश में विशेष समारोहों के साथ, पर्वों के साथ मनाते हैं और पता नहीं कितना कुछ वहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं, अपनी सारी भावनाएं उड़ेलते हैं। कृष्ण जी का वो झूला बनता है, झूले को झुलाने में कहते हैं कि आदमी को स्वर्गलोक मिलता है और ये सारी चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन राधाष्टमी को हम लोग क्यों सामान्य बातचीत में सतह पर रख देते हैं, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। राधाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के काफ़ी दिनों बाद मनाई जाती है और इन दिनों में वहाँ गोकुल में, विशेष रूप से बरसाना जो गांव है, बरसाना में और वृंदावन में दोनों जगह राधा की धूम होती है। वैसे भी मैं कई बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मथुरा और वृंदावन की एक कल्चर में फ़र्क है कि वृंदावन में हर कोई कहेगा राधे राधे और मथुरा में जय श्री कृष्ण। वृंदावन में कोई आपको जय श्री कृष्ण कहने वाला विरला ही मिलेगा। बरसाने में तो कोई नाम ही नहीं लेता कृष्ण का। मूर्त स्वरूप क्या है, अब इसको समझने की ज़रूरत है मित्रों। राधा को अलग अलग स्वरूपों में लोगों ने देखा है। एक स्वरूप है आह्लादिनी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो ब्लिसफुल होती है, आह्लादिनी शक्ति। उसको रसेश्वरी भी कहते हैं, किशोरी जी भी कहते हैं, राधिका भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं, राधा रानी भी कहते हैं, राधे भी, माधवी और न जाने कितने ही नाम उस बरसाने की राजकुमारी को दे रखे हैं लोगों ने, महारानी को। और उसका जो महत्व है, उसका जो पूरा का पूरा जो उसको सम्मान जो दिया जाता है वो अद्भुत है। और उसकी जो ज़िक्र करेंगे तो वो ज़िक्र कहीं ख़त्म होने में नहीं आएगा। जो भी हम ज़िक्र करेंगे वो ज़िक्र लंबा चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि राधा का इतना महत्व है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक हमारे ग्रंथ हैं जिसमें राधा का अस्तित्व बिल्कुल ही नकार दिया गया है। मसलन महाभारत में ज़िक्र नहीं है राधा का। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ राधा कहीं भी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ब्रजभूमि की कण कण में, एक एक रज में उसका निवास है। और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को राधा से अलग करके देखने को तैयार ही नहीं है। वो समझता है कि जो कुछ मेरे पास है सब उसी राधा रानी की कृपा है। राधा कृष्ण का एक शक्ति का स्वरूप है। बहुत सारी किंवदंतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन किंवदंतियाँ कई बार इतिहास बन जाती हैं। अब कोई आदमी ये नहीं मानता कि जो इसके बारे में पौराणिक जो मान्यताएं हैं राधा जी के बारे में या राधा के बारे में, तो वो सिर्फ कल्पनाएं हैं, ऐसा कोई कहने को तैयार नहीं है। और कई बार ये भी होता है कि ऐसी जो पौराणिक जो आख्यान हैं कई बार इतने ज़्यादा हमारी जो वैचारिकता है उसमें रच बस जाते हैं कि इनको इतिहास से बाहर, इनको इतिहास सम्मत ना मानना एक गुनाह के बराबर सा लगता है। बहरहाल कई स्वरूप हैं राधा के, शक्ति का पुंज तो है ही। और ये कथा भी जुड़ी हुई है कि जब बांके बिहारी की मूर्ति, जो कि मुख्य डेटी है, मुख्य देव हैं वृंदावन के, तो बांके बिहारी की मूर्ति किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई। अगर बनाई भी होगी तो उसका कोई इतिहास नहीं है। कहा यह जाता है कि स्वामी हरिदास ने रागों को गा गा कर, रागों की शक्ति से ही यमुना के जल से वो मूर्ति निकाली थी। एक कंसेप्ट है, कितना प्यारा लगता है देखने में कि रागों से भी मूर्ति का निर्माण हो सकता है। बहरहाल अगर ये कंसेप्ट आपको प्यारा लगता है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। कुछ चीज़ों को स्वीकार करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है जब इतिहास नहीं है। तो जो प्यारी सी कल्पनाएँ हैं, जो किंवदंतियाँ हैं, जो लगता है कि ये सच हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्हें स्वीकार कर लेने में ही भला है। तो कहते हैं कि स्वामी हरिदास ने रागों से जब यमुना से मूर्ति निकाली बांके बिहारी की, तो बांके बिहारी की मूर्ति को स्थापित किया। उसमें राधा और कृष्ण दोनों की प्रतिमाएं थी। तो कुछ दिन के बाद स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी से कहा कि महाराज, मुझसे ये रोज़ का थोड़ा सा मेरा एक संकट है, मेरी एक शंका है, उसका निवारण कीजिए, मैं बड़ा संकोच में हूँ। तो कहा यही जाता है कि पूछा बांके बिहारी ने कि क्या संकट है भाई, तुम्हें तो सेवा का अवसर दिया। वो कहता जी, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सेवा का अवसर मिला, लेकिन दिक्कत यह है कि जब स्नान कराना होता है तो आप तो पुरुष वेश में हैं, आपको स्नान कराना, लेकिन जो राधा माता है उनको स्नान कराना, स्त्री को स्नान कराना, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम लोग
गोस्वामी हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं। एक अपने इष्ट को रूप तो उनका एक नारी वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। तो गुरु इसका कोई हल निकालिए, समाधान निकालिए। तो कृष्ण का यह समाधान तो स्वयं ही निकल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह आप स्नान कराएंगे तो आपको परिवर्तन नज़र आएगा। तो कहते हैं कि अगले दिन जब देखा तो मूर्ति एक हुई पड़ी थी, राधा बीच में समा गई थी। तो बाद में बांके बिहारी ने कहा यही जाता है, किंवदंतियाँ हैं लेकिन बहुत प्यारी हैं, कि उनको यही संदेश दिया कि हम तो एक रूप हैं भाई। अर्धनारीश्वर की परिकल्पना देख लो या वैसे भी देख लो, कृष्ण और राधा में कहीं कोई अंतर नहीं है। वो मेरी शक्ति है और मैं जो कुछ हूँ, कृष्ण जो भी है वो राधा के कारण है, और राधा जो भी है वो कृष्ण के कारण है। तो हम लोग अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे का प्रतिरूप हैं, छाया हैं। इसलिए इसको अलग अलग करके देखना ही छोड़ दो। अब तुम्हें कोई ना धर्म संकट रहेगा, ना कोई वैचारिक संकट रहेगा। और उस दिन के बाद एक छोटी सी कथा और मित्रों साथ जोड़ देता हूँ, वो भी स्वामी हरिदास से जुड़ी हुई है। स्वामी हरिदास का जो मंदिर है उसको निधिवन बोलते हैं। अब निधिवन में कब से ये परंपरा चली आ रही कुछ नहीं पता, कम से कम हज़ारों सालों से भी हो सकती है, और सैकड़ों सालों से तो है ही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी जो गणना है सही कि कब से ये परंपरा चली है किसी को पता नहीं है। तो उस मंदिर में निधिवन में क्या है कि निधिवन में स्वामी हरिदास की समाधि है। समाधि के साथ ही उनके शिष्यों के लिए बैठने के लिए आसन बने हुए हैं, जहाँ उनके शिष्य बैठकर संगीत का रियाज किया करते थे। वहीं पर ही बीच में एक रासलीला भवन भी है। एक किंवदंती चली आ रही है, और ये किंवदंती हज़ारों सालों से तो पता नहीं, लेकिन सैकड़ों सालों से यकीनन ये गवाह है इतिहास की, सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ऐतिहासिक साक्ष्य ये तो मिलता है कि ये परंपरा चली आ रही है। परंपरा में ये है कि जो रासलीला का जो कक्ष है वहाँ लोग सामान रख के आते हैं, पूजा पाठ का, खाने का, सब कुछ रख के आते हैं, श्रृंगार का भी रख के आते हैं। और अगले दिन सुबह जब ताले खोले जाते हैं तो सामान सारा का सारा प्रयोग किया जा चुका होता है। और वहाँ के निधिवन की एक और भी परंपरा है कि निधिवन के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं, और ये भावना है कि जो कहीं रात को निधिवन में ठहर गया या रुक गया या छिप गया, वो आदमी या तो पागल हो गया और या फिर वो समाप्त पाया गया, मृत पाया गया। ये भी एक तरह की बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। तो परिणाम ये निकलता है कि अब वहाँ कोई जोखिम नहीं उठाया जाता। वहाँ सारे के सारे मंदिर, सारे परिसर को शाम को खाली करा के ताले लगा दिए जाते हैं बाहर से, और सुबह पुजारी ही ताला खोलते हैं, किसी और को ताला खोलने की अनुमति नहीं होती। और जब ताला खुलता है तो उस वक्त सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु साथ अंदर प्रवेश करते हैं, फिर वो रासलीला भवन की ओर। कहा यह जाता है कि यहाँ पर रात को अभी भी कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं, नृत्य होता है। और वो एक ऐसा नैसर्गिक अलौकिक नृत्य होता है कि इस लोक का जो प्राणी है उसको अपनी आँखों से, नंगी आँखों से देख भी नहीं सकता, उसको देखने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो नैसर्गिक है, वो अलौकिक है। और अलौकिक को बिना साधना के, बिना तपस्या के देखा नहीं जा सकता। जो देखने का प्रयास करता है वो या तो अंधा हो जाता है, या उसको जो तेज है उस नृत्य का, उसको सहन ना कर पाने की क्षमता में कई बार वो मृत भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समेटनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को न समाप्त कोई तार्किक आधार देने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि राधा की शक्ति अपरंपार है। राधा पर जितने काव्य कुल मिलाकर राधा के ऊपर अगर आप कल्लन को, राज तरंगिनी वाले लेखक को, और बहुत सारे जो आगे आने वाले हैं उन सबको लेंगे, इधर धर्मवीर भारती तक आएंगे और बीच में वल्लभ संप्रदाय के विद्वानों पर आएंगे, तो राधा जी पर लगभग एक अनुमान के अनुसार जो संकलित हैं कि 500 से ऊपर जो है वो संग्रह जो है वो सिर्फ राधा जी पर आधारित हैं, जो उन्हीं से संबोधित हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी शक्ति के पुंज को देखना बड़ा अद्भुत लगता है, और उसको महसूस करना, उसका अध्ययन करना ये बहुत ज़रूरी है। शोध का विषय भी है मित्रों, और अध्ययन का विषय भी है। इसमें डूब जाना पड़ता है। तो गुरु राधा का जन्म दिवस हो, राधा जन्माष्टमी हो, और उसको याद ढंग से ना किया जाए, ये भी बड़ा अटपटा लगता है। तो प्रणाम करिए आप भी और मैं भी करता हूँ। और ऐसी
जो उनका दर्शन है उसको समझने का प्रयास कीजिए, फिलॉसफी को समझने का। शुक्रिया दोस्तों।